बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है कंडेंस मिल्क। सिंपल और आसान और बहुत ही यूज़फुल है। बहुत ही आसानी से हम इसे घर में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें जी, कितना मज़ेदार और लुक बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ था। और ये देखें, बहुत ही इजी है इसको बनाना। हम अक्सर आइसक्रीम के लिए और अक्सर खीर में भी इसको ऐड करते हैं। बहुत मुश्किल पेश आती है, तो मैंने सोचा इसको घर में बनाना सीखते हैं। और इसके लिए मैंने लिया था आधा किलो दूध। दूध को मैंने एक बर्तन में ऐड किया और मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दिया। ये देखें जी, अच्छे से इसको मिक्स करके मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1 से 1.5 कप के बराबर चीनी। ऐड करने के बाद तकरीबन इसको मैंने पकाया था आधे घंटे के लिए। इसको मैं पकाती रही थी, मिक्स कर के इसको एक ही जो है बॉयल आते रहे थे। और मैंने इसको साथ ही ठहर के इसको अच्छे से कुक किया था ताकि ये जल ना जाए और इसमें जो है लम्स ना बनना शुरू हो जाएं। और ये देखें जी, हिलाते हुए इसको पकाते रहें। और तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दिया था सोडा, खाने का सोडा जो हमारा अक्सर घर में मौजूद होता है। वो ऐड करने के बाद ये देखें, अचानक से जो है कंडेंस मिल्क जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया था। और इसको मज़ीद भी मैंने इसको 5-6 मिनट पकाया था। जब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया था तब मैंने इसमें सोडा ऐड किया था और इसको मज़ीद मैं पकाती रही थोड़ी देर के लिए। और इसने अपना जो है कलर चेंज इसका होना शुरू हो गया था और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई थी। और ये देखें जी, इसको मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा, क्योंकि अगर ये ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है और उससे जो है मुश्किल पेश आती है। इसको थोड़ा सा पतला रखें और अच्छे से इसको मिलाते रहें और ताकि ये जल नीचे पैने में लगना शुरू ना हो जाए। और जब ये देखें कि इसका जो है टेक्सचर इस तरह से हो जाए, ये देखें जी, बिल्कुल फ़ाइन सा, तब आप इसको गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएँ, ठंडा होने दें, ताकि जब हम इसको स्टोर करें तो किसी भी एक ढक्कन वाले बर्तन में हम इसे ऐड करेंगे और कवर करके इसको फ्रिज में रख देंगे। ये देखें, सोडा जो है, खाने का सोडा ऐड करने का मकसद ये होता है कि इसमें जो है क्रिस्टल्स नहीं बनते, चीनी की शेप में ये नहीं आता और इस तरह से ये लिक्विड ही रहता है। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ चुका है। और हमारा जो कंडेंस मिल्क है बिल्कुल रेडी है। मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।